नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर जो कि वार्षिक में आपके होने वाला है कल ही। तो देखिए, ये 2026 का लीक पेपर है केमिस्ट्री का। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम इसको सेक्शन ए कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस है। इसमें ये आपसे पूछ रहा है 0.0052 में कितने सार्थक अंक हैं। 4 हैं, 1 है, 3 है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर पुराने बच्चे ने जो है आपके 2 आंसर बता रखा है। तो आपको भी जहाँ तक मेरे को पता है कि 5 और 2 होंगे, इसके पॉइंट के बाद वाले 0 जो है गिने नहीं जाते हैं। तो आप आपके हिसाब से देख लेना कि इसमें कितने आंसर होंगे। फिर आपका जो है दूसरा प्रश्न है, 5D कक्षक में 5 दर्शाता है। 5 किसकी संख्या को दर्शाता है? मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाता है, देवगणसी दर्शाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है, चक्रण क्वांटम संख्या दर्शाता है। ये आप देख लेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, sp3d संकरण का उदाहरण है। इनमें से जो आपके उदाहरण दे रखे हैं, देखो उदाहरण कोई से भी आ सकते हैं और sp3d की जगह और टाइप के जो है संकरण भी आ सकते हैं। सारे संकरण आपको पता होने चाहिए और उनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो इस टाइप से जो है आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसमें एग्जाम्पल जो है कौन सा होगा, ये आपको बताना होगा। फिर देखिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है Li, Be, B और C। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का सही क्रम आपको बताना है कि किसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो ये आप बता देंगे, मतलब आयनन एंथैल्पी से क्वेश्चन आएगा या आपको उसको सही क्रम में जमाना पड़ेगा तत्वों के आयनन एंथैल्पी के हिसाब से। फिर है पदार्थ जिसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। तो यहाँ पर ऐसे पदार्थ का तुमको जो है उदाहरण बताना है जिसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। जल की होती है, बर्फ की होती है या जलवाष्प की होती है, ये आपको बताना है। फिर है मानव के रक्त का pH कितना होता है। ये तो आपको पता ही है, ये तो मैं भी बता देता हूँ आपको। ये आपका 7.4 हो जाएगा। फिर है, तो इस क्वेश्चन में आपको आइसोपेंटेन का IUPAC नाम बताना है। तो आइसोपेंटेन का IUPAC नाम क्या होता है, ये आप यहाँ से 4 ऑप्शन में से बता देंगे। 3 मेथिल ब्यूटेन होता है, 2 एथिल प्रोपेन होता है, 2 एथिल ब्यूटेन होता है या 2 मेथिल ब्यूटेन होता है, ये आप बता देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक स्थायी कार्बन धनायन कौन सा है। तो यहाँ पर ये आपको जो है अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको जो है सबसे स्थायी वाला कार्ब धनायन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपको उसके हिसाब से बताने हैं। फिर है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर आपको पहचानना है। इसका यहाँ पर +1 है, +2 है, -1 है या 0 है, यह आपको यहाँ पर बताना है। फिर है निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण बताना है। साइक्लोप्रोपेन होगा, बेंजीन होगा, फ्यूरेन होगा या टोलुइन होगा। इस तरह से आपके जो है सारे मल्टीपल चॉइस खत्म होते हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। तो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, इन्हें हम जो है अपरमाणुवीय कण कह सकते हैं। जहां तक मेरे पता है इसका आंसर यही होगा। फिर किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G का मान सदैव क्या रहता है, ये आपको बताना है। तो जिस हिसाब का क्वेश्चन है शायद समान रहता होगा। ठीक है, आगे है वे विलियन जो अपनी pH परिवर्तन का विरोध करते हैं उन्हें कौन सा विलियन कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपका पेपर होगा। फिर है लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है एक्टेनॉइड आएंगे। आगे है एथाइन में सिग्मा तथा खालिस्तान पाई बंध उपस्थित होते हैं। तो एथाइन कौन सा, 3 बंध होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि पाई बंध कितने हैं और सिग्मा बंध कितने हैं। तो जहां तक मेरे पता है सिग्मा 1 होता है और पाई 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलो। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है। ऑक्सीकरण अंक निकाल के बताना है, जो कि आप इसके Mn इस टाइप से लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका माइनस है तो -1 इसके बराबर में लेके इनका ऑक्सीकरण, जैसे इसका जो है ऑक्सीकरण अंक -2 होता है
तो इसको 4 से गुणा करोगे और यहाँ पर mn जो है लिख के इसका ट्रांसफर करके बता दोगे तो कितना होगा ये आपको बता देना है। फिर है मुक्त मूलक स्पीसीज में कौन सा बंध विदलन के उत्पाद से होता है, मतलब मुक्त मूलक स्पीसीज जो होती है किस प्रकार का बंध विदलन होता है जिसकी वजह से बनता है, ये आपको बताना है। परमाणु का आकार निर्धारण कौन सी क्वांटम संख्या के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। क्वांटम संख्याएं जो है उनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप एक बार उनको अच्छी तरह देख लेना कि किस काम आती है और उदाहरण भी उनके देख लेना। फिर हमारे यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये परमाणु का जो क्रमांक होता है या परमाणु जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी पुनरावृत्ति दर्शाती है रासायनिक गुणों के, ऐसा कुछ करके लाइन है तो आपको याद करनी है। फिर है CU जिसके लिए Z का मान 29 या 29 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप Zn याद कर लेंगे, एक आप Fe याद कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ उदाहरण है तो उनके जो है क्रोमियम वगैरह के Mn के ये जो है आप याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके पूछ सकते हैं। आगे चलो, बंध क्रम ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। बंध क्रम का जो सूत्र होता है केवल सूत्र बताना है आपको। फिर एथीन का आणविक कक्षक चित्र बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका हकल नियम क्या है, आपको हकल नियम पढ़ाया होगा तो वो क्या होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन संभव है या नहीं, ये आपको बताना है। फिर ब्यूट टू इन के समपक्ष व विपक्ष समावयवी आपको बताने हैं। तो आपने समावयवता पढ़ी होगी तो समपक्ष और विपक्ष जो प्रकाश से समावयवी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको समपक्ष विपक्ष जो है समावयवी बना के बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपके ये हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 का संयुग्मी क्षार आपको लिखना है। सॉरी ये HSO4 माइनस है, उसका संयुग्मी क्षार आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो अभी भी अच्छा लग रहा है तो इसे जो है लाइक कर दें, अभी तक आपने अगर जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चैनल पे जो है एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें 10th के बाद बच्चे जो है किस तरह से सब्जेक्ट चुनेंगे उसमें उसकी जानकारी होगी। 10th के बाद जो है बच्चों को सब्जेक्ट चुनने में दिक्कत आती है, तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है 10th का जैसे इस टाइप की दिक्कत आ रही है कि वो किस टाइप से कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या बन सकते हैं, उस टाइप का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उनको चैनल के बारे में बता देना, उनके साथ शेयर कर देना, या फिर आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं वो वीडियो आए तब, क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास भी आएगी, तो वो आप जो है अपने स्टेटस पे लगा लेना ताकि उनको भी वो पता चल जाए। और अगर किसी ने इंस्टाग्राम है बना रखा है तो वो वहाँ पर भी उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया था। फिर आपकी एक रिएक्शन दे रखी है CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर NaBr के साथ क्या बनाएंगे, यहाँ पर आपको A की जगह क्या आना चाहिए वो पहचाना। इस टाइप की जो है कोई रिएक्शन आपके आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाम की रिएक्शन है, जहां तक मेरे पता है कोई नाम की रिएक्शन होगी उसी का ही उत्पाद यहाँ पर पूछते हैं। आगे देखो, असमानुपातन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है कि असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है। फिर यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे, उन तत्वों से आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार पहचानने हैं। तो आपको पहले परिभाषा पता होनी चाहिए कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहचानने हैं। फिर किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है, विलय A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल है, वो आप कर देंगे, 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, 10 - 8 NaCl विलयन की pH की गणना करनी है। तो आपको साम्यावस्था वाले चैप्टर में pH की गणना सिखाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये बता देने हैं। फिर आपके एक डेफिनेशन पूछिए, परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा जहाँ तक मेरे को याद है, यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो उसके कुछ 2-4 उदाहरण देके आप बता देना। फिर CO3-2 कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है, तो आप अनुनादी संरचनाएं बना देंगे। फिर आपके अनुनादी संरचना जो है उसके कुछ परिभाषा है और दूसरे जो यौगिकों की अनुनादी संरचना जो आपको बनवा रखी है वो भी आप देख के जाएंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आपको बताना है, जिसमें अलग अलग श्रेणियां होती है, सभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम भी लिखने, ठीक है, तो ये आप बता देंगे। फिर डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाना है। तो जो अगर आपके कोर्स में जो सेल हैं उनका आप जरूर जो है यहाँ पर चित्र वगैरह याद करके आना, या उनकी कोई समीकरण वगैरह है तो वो भी आप याद कर लेना। फिर है आपके ये जो क्वेश्चन दे रखा है Kp और Kc में संबंध स्थापित करना है। तो ये ऐसा टाइप के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेरिवेशन टाइप के, तो ये जरूर याद कर लेना।
उसके बाद आपका अगला 13 क्वेश्चन है, समझाइए क्यों Be की आयनन एंथैल्पी का मान B मतलब बोरोन से अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आकार वगैरह का जो है कुछ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है, या फिर जो एक आपके इस टाइप का टॉपिक होगा, जैसे कोई दो तत्व होते हैं तो Be यहाँ है, आपका B यहाँ है, तो एक तिरछा संबंध होता है, वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। फिर H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सल्फर और ऑक्सीजन का अंतर है, तो सीधी सी बात है, सल्फर और ऑक्सीजन के बंधन की क्षमताएं जो अलग अलग होती है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको समझाना है। फिर अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान आपको यहाँ पर करनी है कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा पदार्थ जो है अपचायक होता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, उसकी ऑक्सीकरण अंक जो है कम कर देता है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, तो ये आप इस टाइप से जो है देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपके जो है 16वां क्वेश्चन है, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि से संतुलित करना है अम्लीय माध्यम में। तो इस टाइप से आपको कोई अभिक्रिया दी जाएगी, उसको या तो ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित करवाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो होती है आपकी उससे संतुलित करवाएंगे, लेकिन संतुलित का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप जरूर देख आना। फिर भापीय आसवन को सचित्र समझाना है। भापीय आसवन क्या होता है, अगर आपके चैप्टर में है तो आप जरूर याद करके आना। लेसानी विलयन क्या होता है, ये भी जरूर आता है। फिर है मार्कोनिकॉफ नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है प्रोटीन पर। HBr के योग को मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार समझाना है, तो ये आप जो है यहाँ पर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना आप। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर जो है इसका IUPAC नाम, इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो इधर से इसकी नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपके दूसरे नंबर पर मेथिल आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल और ये 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ये दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूट 2 इन, इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, ये आपके जो है इस तरह से कार्बन के ऊपर, जब ऊपर नहीं आएगा नीचे लगा देता हूँ, जब से आपके यहाँ पर जो है OH आ जाएगा, तो जब इस तरह से संरचना आ जाती है तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और कार्बन कितने यहाँ पर, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथनोइक अम्ल है। फिर उसके बाद जो है CH3 CH और CH3 और OH लगा हुआ है, तो एल्कोहल ये समूह है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है OH समूह लगा हुआ है, तो ये आपका प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। और ये आपका जो है CS IUPAC नाम की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये आप अपना जो है अंतिम IUPAC नाम रह गया था, तो इसे आप कर लेंगे। चलिए फिर अभिक्रिया पूर्ण करनी है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये 2-4 अभिक्रियाएं हैं आपके, उनको आप अच्छी तरह याद करके आना कि उनको किस तरह से पूरा किया जाता है, वो आप जो है अच्छी तरह से देख कर आना। क्योंकि अगर ये अभिक्रियाएं आप नहीं करेंगे तो आप जो है यहाँ पर बड़े जो क्वेश्चन देखो 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी, आपके वार्षिक एग्जाम के लिए मार्क्स कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इनको जरूर देख के आना। तो यहाँ पर फिर से जो है आपके IUPAC नाम दे रखे हैं, तो ये IUPAC नाम आप एक बार देख लेना अच्छी तरह से, और जो मुख्य आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको बता रखे हैं तो वो वाले नाम जो है ज़्यादा देख लेना। और यहाँ पर भी जो है आपके अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए क्वेश्चन है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमारे पेपर का क्वेश्चन है, निम्न पदों की व्याख्या करनी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, ये आपको बताना है। एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन में संरचनात्मक समय भी किस टाइप के होते हैं, ये आपको समझाना है। तो इसके बारे में जो है 4-4, 5 लाइनें जितना भी आपको लिखवाया है वो आप जो है एक बार पढ़ के आ जाना, और जितना आपको याद रहे उस हिसाब से आप लिख देना। फिर एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बीटा विस्थापन की अभिक्रिया को बताना। अति संयुग्मन बताना है आपको। एंटी मार्कोनिक नियम बताना है। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेना। और नाभिक स्नेही स्पीशीज को समझाना है वो क्या होती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरा पेपर हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह के जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा। शायद आपका अंतिम पेपर आ चुका है, तो आपके अंतिम पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और इसी टाइप के जो है आपके वीडियो 12th के लिए भी आएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके जो है 12th में कोई बायो का कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो 12th के लिए, तो आप उसको कमेंट कर देना किसी भी वीडियो में जाके, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसी टाइप के वीडियो जो है मैं आगे बुलाता रहूँगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तो 12th में भी हम जो है बहुत सारे जो आपके अर्धवार्षिक के लिए पेपर आएंगे, और आपके जो वार्षिक के जो आपकी बोर्ड होगी, मेन बोर्ड होगी, उसके लिए भी मैं जो है
वीडियो लेके आऊँगा, तो इसके लिए जो है आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना इसको, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना।